हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टनल डायोड। टनल डायोड एक ऐसा डायोड है जो जिसकी डोपिंग एक नॉर्मल डायोड से बहुत ज़्यादा होती है। यह एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि एक जो वैज्ञानिक है उनका नाम है इसाकी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है इसाकी डायोड। यह डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है, जिसकी वजह से इसको एम्पलीफायर, ऑसिलेटर या स्विचिंग सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे क्या होता है। हैवी डोपिंग की वजह से जो होता है हमारा जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिप्लीशन लेयर को ना क्रॉस करके डायरेक्ट हमारे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं, एन से पी में। और अगर हम वोल्टेज नहीं भी अप्लाई करते तो भी उसमें करंट फ्लो करने लगती है। तो ये होता है हमारा टनलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि हैवी डोपिंग की वजह से टनल डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस कंडीशन में काम किया जाता है, लेकिन जनरली इसको फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करते हैं। अब देखते हैं टनलिंग क्या होता है। टनलिंग में जैसा कि एक हमने दो डायग्राम यहाँ दिखाया है। एक है ये पीएन जंक्शन नॉर्मल डायोड, और ये हमारा है टनल डायोड का। पीएन जंक्शन में क्या होता है, ये हमारा इधर का साइड जो है ये पी टाइप है और इधर का एन टाइप है। ये हमारा कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये हमारा है एनर्जी गैप। तो इसमें पी टाइप में वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं और एन टाइप में यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है कि पी से एन की साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं बैरियर को पार करते हुए। लेकिन टनल डायोड में क्या होता है कि जो हमारे होल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट हमारे बैरियर को क्रॉस करते हुए वो सीधे वैलेंस बैंड, पी टाइप के वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। वो पहले कंडक्शन बैंड में ना जाके सीधे वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है यही हमारा टनलिंग कहलाता है। देखते हैं केस वन। केस वन, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, अनबायस्ड कंडीशन में टनल डायोड कैसे काम करता है। ये हमारा पी टाइप का एनर्जी डायग्राम है और ये एन टाइप का। इसमें क्या होता है, क्योंकि डोपिंग बहुत हेवी होती है, तो जो ये हमारा जो एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो पी टाइप और एन टाइप में ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इधर को मूव कर जाते हैं और जो होल है वो कुछ इधर को मूव कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नेट जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर जितने इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इधर से होल जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा सबका, और जो नेट करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, जब हमने एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो डायरेक्ट वैलेंस बैंड में, पी टाइप के वैलेंस बैंड में जंप कर जाते हैं विदाउट गोइंग टू कंडक्शन बैंड। वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पर जंप करते हैं, जिसको टनलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल करंट फ्लो करती है ये, जब हमने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया है। फिर जब हम तीसरा केस देखते हैं, जब हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, तब क्या होता है, यहाँ हमने अब वोल्टेज जो अप्लाई किया है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। तो क्या होता है,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से टनलिंग के थ्रू वैलेंस बैंड में आ जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं वैलेंस बैंड में। तो जिसकी वजह से हमारी जो टनलिंग करंट है वो एक मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। जब इस वोल्टेज पर, जब हमने यहाँ पर जो वोल्टेज बढ़ाया है, इस वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम होती है, टनलिंग करंट। फिर आगे अब अगर हमने और इंक्रीज़ किया वोल्टेज, और इंक्रीज़ करने पे क्या होता है कि अब जो होंगे हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उसके बाद वैलेंस बैंड में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टनलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, जो तो टनलिंग करंट हमारी रिड्यूस होने लगती है इस तरह से। फिर नेक्स्ट केस है जब हमने इस करंट को बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसको और बढ़ा दिया हमने, तब क्या होगा, ये हमारे इनका जो गैप होगा, एनर्जी गैप, वो इंक्रीज हो जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में एन टाइप से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा टनल डायोड है वो एक नॉर्मल जैसे पी एन जंक्शन डायोड बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो जो हमारी करंट होती है वो एक पी एन जंक्शन डायोड की तरह फ्लो करने लगती है। ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है टनल डायोड का। इसमें जैसा कि हमने देखा है, स्टार्टिंग में जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो करंट यहाँ पर ज़ीरो रहती है। फिर जब हमने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया तब टनलिंग करंट स्टार्ट करना हुई, फ्लो करना हुई, फिर एक टाइम पे मैक्सिमम होती है, फिर नेगेटिव, फिर नीचे टनलिंग रिड्यूस होने लगती है, और उसके बाद ये पी एन जंक्शन डायोड की तरह फ्लो करने लगती है करंट। ये हमारा जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर पीक वोल्टेज के बाद जब वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करंट डिक्रीज़ करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट अपॉन रेजिस्टेंस, आई इंटू आर। जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करंट डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस नेगेटिव हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब आते हैं एडवांटेज पर। एडवांटेज इसका ये है कि इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। पीक वोल्टेज और पीक करंट डिपेंडेंट नहीं होते हैं टेम्परेचर पे, और इनको इट नीड्स स्मॉल नंबर ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। जब टनल डायोड का यूज़ होता है तो एक्सटर्नल कंपोनेंट बहुत कम यूज़ होते हैं। इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, नॉइज़ कम होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज में ये है कि इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं होता है, और जो आउटपुट होता है वो लो होता है। एप्लीकेशन में जो टनल डायोड है वो एक स्विच की तरह वर्क कर सकता है, एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ऑसिलेटर की तरह काम कर सकता है। इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। इसको हम डिजिटल कम्युनिकेशन में भी एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में रिसीवर में यूज़ होता है ये। तो ये था हमारा टनल डायोड। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।